अपने अपने देश के हितों पर ध्यान केंद्रित कर रहे हैं। भारत भी दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनने जा रहा है। इंडिया झुकेगा नहीं, इंडिया बिकेगा नहीं, इंडिया जो है वो चुप नहीं कर सकता। सो नरेंद्र मोदी जो है वो he will emerge as a strong player. Stocks are sinking sharply right now. The Dow is down. मोदी से पंगा पड़ गया भारी ट्रंप को. The US stock market crashes. A live look now at stock futures this morning. Take a look at this. The market dropping drastically. बाजी भारत मारता हुआ दिखाई दिया. इंडिया के लिए वो सीधी सी वो बात है, ठीक है कि जी अब जो मर्जी कर लो आप लोग, हमने नहीं झुकना, हमने नहीं बिकना, हमने नहीं रखना। कि इंडिया ने उनका जो दावा था कि जी उन्होंने जंग रुकवाई है, उसको उन्होंने झुटलाया है। ईरान के लिए भी अमेरिका ने आंखें दिखाई हिंदुस्तान को कि आप ईरान के साथ ट्रेड ना कीजिए, उससे कोई मुआहदे ना कीजिए, उससे तेल ना लें। तो हिंदुस्तान ने उनसे तेल भी लेके दिखाया, उनसे ट्रेड भी करके दिखाया। आज तक ईरान के साथ बिजनेस हिंदुस्तान करता है। एंटी अमेरिकनिज्म विल स्टार्ट इन इंडिया, प्रो मोदी सेंटिमेंट्स विल स्टार्ट इन इंडिया। अवाम का तेल जरूर निकल रहा है, क्योंकि जब आप इतनी दूर से तेल अपने मुल्क में लेकर आएंगे, दरामद करेंगे, तो फिर उसके बाद जाहिर है उसकी कॉस्ट तो बहुत बढ़ जाएगी। तकरीबन 5 गुना ज्यादा आप फ्रेट देंगे। पाकिस्तान को कुछ नहीं मिला, गिलास तोड़ा 12 ने। देखिए इंडिया को यूएन नहीं दे रहा, पूरी दुनिया। ठीक है, इंडिया के लिए वो सीधी सी वो बात है, ठीक है कि जी अब जो मर्जी कर लो आप लोग, ठीक है, हमने नहीं झुकना, हमने नहीं बिकना, हमने नहीं रखना। ये चीज़ जो है ना वो देयर इज अ क्लैरिटी, मुझे इसमें क्लैरिटी नजर आती है। सो नरेंद्र मोदी जो है वो ही विल इमर्ज एज अ स्ट्रॉन्ग प्लेयर, याद रखिएगा। वो कैसे स्ट्रॉन्ग प्लेयर होंगे? जब एंटी अमेरिकन सेंटिमेंट्स आएंगे, जब ये आएगा कि भाई साहब मैं इंडिया के मफाद के ऊपर सौदा नहीं करूंगा। ट्रम्प ने चले जाना 2028 में, ठीक है, 29 में मोदी के इलेक्शन है, ठीक है। ट्रम्प ने फारिग हो जाना है 2028 के आखिरी 4 महीनों में, पता लग जाएगा कि बस इज गोइंग और लीविंग, दैट्स इट। अच्छा, क्लियर हो गया। दूसरे नंबर पे क्या है? दूसरे नंबर पे ये है कि मोदी साहब ने फिर भी प्राइम मिनिस्टर रहना है जब अमेरिका का अगला सदर आ जाएगा, वो कोई भी हो, जेडी वैंस हो, कांग्रेस का हो, न्यूसम हो, कोई भी। मोदी से पंगा पड़ गया भारी ट्रंप को. The US stock market crashes. Umesh ji, a very warm welcome on the show. The platform is yours. जी. गायत्री जी, यूएस मार्केट क्रैश नहीं कर रहा है, अभी कोलैप्स कर रहा है, क्योंकि जिस हिसाब से टैरिफ अगर आप लगा रहे हो यूएस के अंदर एक्सपोर्ट्स होने वाली आइटम का, जो यूएस इंपोर्ट्स है, अल्टीमेटली द इफेक्ट विल बी बोर्न बाय द कंज्यूमर्स। जो अभी ट्रम्प की पॉलिसी है, इट इज बेनिफिटिंग ओनली द टॉप रिच क्लास, बट जो टैरिफ लगेंगे, जो एक्सपोर्ट्स, उनके जो इंपोर्ट्स पे टैरिफ लग रहे हैं फ्रॉम अदर कंट्रीज, द कॉस्ट जो है इट विल बी बोर्न बाय द एंटायर पीपल। एवरी सिटीजन ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स विल पे द एनहांस कॉस्ट। अब इसी के कारण आप देखिए कि जॉब डेटा उनका कल रिलीज हुआ है, जिसमें बताया गया कि 73,000 न्यू जॉब्स क्रिएट हुए, जबकि दे वर एक्सपेक्टिंग 100,000 जॉब, 1 लाख जॉब्स एक्सपेक्ट कर रहे थे। ऐसा हुआ था, जो ऑफिशियल वाज इन्वॉल्वड इन रिलीजिंग द डेटा, ट्रम्प ने उसी को फायर कर दिया। आप सोचिए, सही डेटा निकालने पे ट्रम्प इज फायरिंग हिज ओन एम्प्लॉइज। दिस शोज अमेरिकन एडमिनिस्ट्रेशन में बहुत ज्यादा पैनिक है, उन्हें समझ में नहीं आ रहा है कि क्या करें। सेकेंड, बहुत सारी कंट्रीज पे उन्होंने टैरिफ लगाए, जैसे भारत पे 25% लगाया है, ताइवान पे 30% लगाया है, स्विट्जरलैंड पे 39% लगाया है, और ब्राजील पे 50% लगाया है। ये सब उनके मेजर ट्रेडिंग पार्टनर्स हैं। अल्टीमेटली इधर से जो भी गुड्स आएंगे वो महंगे हो जाएंगे। इससे क्या हुआ, यूएस मार्केट के अंदर वहां पे इन्फ्लेशन बढ़ने वाला। इन्फ्लेशन बढ़ने के बाद लोग
कंपनीज आर नॉट विलिंग टू इन्वेस्ट फर्दर। सिंपल है ना, आपकी अगर प्रॉफिटेबिलिटी नहीं रहेगी, डिस्पोजेबल इनकम कम होगी, तो अल्टीमेटली इट इज गोइंग टू अफेक्ट द कंपनी। तो उसको देख के यूएस के अंदर एक अमेरिकन जो मार्केट है, दे डिड नॉट रिएक्ट पॉजिटिवली फॉर दिस न्यूज। ट्रेड अनसर्टेनिटीज हो रहा है। अभी कल जो टैरिफ लगने वाले थे अगस्त 1 से, वो अगस्त 7 तक उसको पोस्टपोन कर दिया गया। मार्केट डज नॉट लाइक अनसर्टेनिटी, मार्केट वांट्स कंटिन्यूटी इन रिफॉर्म्स। जो मोदी जी यहाँ पे कर रहे हैं, ट्रम्प अपनी एक एक ट्वीट से मार्केट को हिला रहे हैं, कुछ भी बोल रहे थे। अभी देखिए वो पाकिस्तान के साथ उन्होंने इतनी अच्छी डील की है, बता रहे हैं, लास्ट में उसको भी 19% टैरिफ डाल दिया, बांग्लादेश के ऊपर 20% डाल दिया। अब ये जितने भी जो बाकी कंट्री की एक्सपोर्ट्स है, अमेरिकन एडमिनिस्ट्रेशन जो अमेरिका की टैरिफ है उधर तो उनको इनरिच करेगा, पर कंज्यूमर्स वहां पे इन्फ्लेशन चालू हो जाए। थर्ड, जैसी बात हो रही है अमेरिकन टेक सेक्टर, इस कल बहुत सारे शेयर्स बहुत ज्यादा गिरे हैं। अमेजोन जैसे 8% गिरा है, मेटा गिरा है, टेस्ला गिरा है। तो अब क्या हो रहा है कि जितनी भी बड़ी टेक सेक्टर कंपनीज है, दे विल हैव टू डू लॉट ऑफ कैपिटल एक्सपेंडिचर। अब ये सब चीज मार्केट ने देख लिया है, मार्केट को समझ में आ गया कि अमेरिकन मार्केट बाई चांस थोड़ा ओवर वैल्यूड है, इसके लिए एक करेक्शन होना चालू हो रहा है। बड़ी बात यह है कि कल जो करेक्शन हुआ है वो बड़ी बात नहीं है। क्या ये कंटिन्यू रहेगा ट्रम्प की अनसर्टेन पॉलिसीज के कारण, ट्रम्प के ट्वीट्स के कारण, ट्रम्प के स्टेटमेंट्स के कारण, और आप अपने ट्रेडिंग पार्टनर्स के ऊपर टैरिफ जब दुनिया के कई बड़े देश आर्थिक अनिश्चितताओं से जूझ रहे हैं, उस वक्त भारत एक मजबूत इरादे और आत्मविश्वास के साथ आगे बढ़ रहा है। हाल ही में अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की कुछ टिप्पणियों पर प्रतिक्रिया देते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्पष्ट कर दिया है कि आज का भारत पहले जैसा नहीं रहा। उन्होंने किसी का नाम लिए बिना एक सशक्त संदेश दिया कि भारत अब उस मोड़ पर है जहां वह हर निर्णय अपने स्वाभिमान और स्वदेशी भावना को ध्यान में रखकर करेगा। मोदी ने देशवासियों से अपील की कि अब वक्त आ गया है जब हर भारतीय को न सिर्फ अपने अधिकारों का बल्कि अपने कर्तव्यों का भी पूरी तरह से निर्वाह करना होगा, और उसमें सबसे अहम है वोकल फॉर लोकल। उन्होंने कहा कि आज हम एक ऐसे मुकाम की ओर बढ़ रहे हैं जहां भारत दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनने जा रहा है। लेकिन ये सिर्फ आंकड़ों का खेल नहीं है, बल्कि ये उस मेहनत, आत्मनिर्भरता और आत्मबल का परिणाम है जिसे हर भारतवासी जी रहा है। मोदी ने लोगों से आग्रह किया कि अब हर खरीदारी करते वक्त एक बार जरूर सोचें, क्या मैं जो खरीद रहा हूं उसमें मेरे देश का पसीना है? क्या वो चीज किसी भारतीय ने अपने हाथों से बनाई है? क्या उस उत्पाद से मेरे देश की अर्थव्यवस्था मजबूत होगी? क्योंकि अब हमारा तराजू सिर्फ एक है, भारत में बना, भारत के लिए बना और भारत के द्वारा बना। उन्होंने स्पष्ट किया कि हर नागरिक का यह संकल्प ही भारत को आने वाले वर्षों में वैश्विक शक्ति बनाएगा। इस आत्मनिर्भरता की ओर बढ़ते भारत की गूंज अब न केवल देश के भीतर बल्कि सीमाओं के पार भी महसूस की जा रही है। और यही है आज के भारत की असली ताकत। न कोई डर, न कोई दबाव, सिर्फ अपने संकल्प, अपने विश्वास और अपने कर्म पर अडिग रहना।